साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2021 प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जो कि 2595 यानी लगभग ये जो वैकेंसी है वो 2600 के समथिंग है, 5 ही कम हैं। और ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 16/3 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और अगर इसके ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 11/4/2021 है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 15/4/2021 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि की बात करें तो वो 13/4/2021 है। अब इसके बाद आता है, यहाँ पर आपने देख लिया है कि 2595 है और इसका विज्ञापन संख्या है 02/2021। और फॉर्म कहाँ पर भरना है तो आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट दी गई है www.upsessb.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दिशा निर्देश आपके दिए गए हैं तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, कितनी साइज़ की फ़ोटो जमा करनी है, सारी चीज़ इस नोटिफिकेशन में दी गई है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। अगर आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जो अनारक्षित या अनरिजर्व कहा जाता है जिसे, उसमें 700 रुपये तो हो गया आपका आवेदन शुल्क। और ऑनलाइन की बात करें तो 50 और टोटल जो हो गया 750। EWS यानी सामान्य जाति के या कमज़ोर छात्र या कमज़ोर वर्ग के छात्र का हैं तो उनके लिए 600 रुपये है। 50 ऑनलाइन, 650 टोटल हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की बात करते हैं तो 700 रुपये हैं, 50 750 हो गया। अनुसूचित जाति के लिए 400 450 हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 और 50 रुपये ऑनलाइन आवेदन का, और ये 250 रुपये हो गया। अगर इस तरह से विकलांग का कहा जाए तो मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान। महिला की बात की जाए तो 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार महिलाओं को बराबर लगेगा जो लगता है। भूतपूर्व सैनिक के लिए तो 1 से 5 तक उल्लिखित जो दी गई हों वही सब, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं उनको भी। आगे बात आती है कि रिक्त पद, तो रिक्त पद हमने बता ही दिया है कि कितने हैं। और आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अर्हता की बात करें तो PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना कि क्या क्या इसमें ज़रूरत है। रिजर्वेशन की बात की जाए आरक्षण की, तो आरक्षण के लिए भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, इन सभी के लिए दिया जाएगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। अगर बात करें परीक्षा केंद्र की तो सभी मंडल मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, ये बात कह दी गई है। और भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए तो लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, ठीक है, और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अभिव्यक्ति की योग्यता के 3% और व्यक्तिगत परीक्षण के 3% अंक और सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक लिए जाएंगे। ठीक है, विशेष योग्यता के लिए भी 5 अंक हैं। ठीक है, प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत है। लिखित परीक्षा के आपको मिलेंगे 425 अंक, साक्षात्कार के मिलेंगे 50 अंक, और 25 अंक जो हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(4) में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर अधिभार, ठीक है, जैसे डॉक्टर की उपाधि है यानी PhD है, या M.Ed है या B.Ed है, कि राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए टोटल हैं आपके 500 अंक। लिखित परीक्षा आपको बता दी गई है। लिखित परीक्षा में 425 अंक होंगे, जिसमें प्रश्न जो होंगे वो कुल कितने होंगे, 125 होंगे। और बात की जाए समय कितना होगा, 2 घंटे का। ठीक है, प्रश्न किस तरह के होंगे तो MCQ होंगे, या जिन्हें बहुविकल्पीय कहा जाता
है। ठीक है, ये हो गया। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, चयन हेतु पैनल बनेगा। इसके बाद संस्था का आवंटन होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है कि अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश या अनुदेश, तो वो आप देख सकते हैं इसमें, चूँकि पढ़ेंगे तो बहुत समय होगा। ठीक है, और परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी। ठीक है, यानी एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी समय के अनुसार दे दी जाएगी। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण आदेश या निर्देश दिए गए तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु निर्देश दिए गए हैं तो इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, और नवल किशोर जो हैं परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज हैं। ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के लिए है और ये पिछड़े वर्ग के लिए है, तो ये सब आप अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि किस किस में या कौन कौन से विषय में कितनी कितनी जगह है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदी, गणित और सारे जो भी विषय हैं उनके दिए गए हैं, तो आप देख लेना इनको अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, हिंदी के लिए क्या होने चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, गणित के लिए क्या होना चाहिए, तो MA तथा MSc गणित प्रशिक्षण में वरीयता, गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित B.Ed। ठीक है, ऑनर्स तथा BSc ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान है। गृह विज्ञान में भी ऐसे दिया गया है, सभी विषय में आप देख लेना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि फॉर्म भरने से संबंधित है। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।